राजस्थान में बुजुर्ग नेताओं को भी टिकट देगी बीजेपी। कांग्रेस भी 75 पार के नेताओं पर दांव खेलने को तैयार। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों समझौता करने को तैयार। बीजेपी की सूर्यकांता व्यास 85 साल के हैं तो अमरपाल 80 साल के, कांग्रेस के अमीन खान 84 के हैं तो जौहरी लाल मीणा इससे भी आगे। इसके साथ ही दीपचंद खैरिया 82 साल, राम नारायण मीणा 81 साल के हो चुके हैं। कांग्रेस के ही शांति धारीवाल की उम्र 80 साल है तो महादेव सिंह भी इतने ही साल के हो चुके हैं और इनमें से अधिकांश दिग्गज नेता चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और जो नेता पार्टी के दबाव में चुनाव से हटने को तैयार है उसकी शर्त यह है कि फिर टिकट उसके बेटे को दिया जाए। दरअसल राजस्थान को लेकर इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई दे रही है। कैलाश चंद्र मेघवाल पर हुई कार्रवाई अब उसकी परेशानी बनती जा रही है। कैलाश की उम्र भी 90 साल हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है और अशोक गहलोत की ओर से भी उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही पार्टी के दूसरे वरिष्ठ विधायक सूर्यकांता व्यास को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी भी बीजेपी की परेशानी बनी हुई है। दूसरी ओर बीजेपी भी अब साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान में उसे ना तो परिवारवाद से परहेज है, ना ही उम्र का कोई बंधन यहाँ चलेगा तो बस एक फॉर्मूला, उम्मीदवार जिताऊ चाहिए। दरअसल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों उम्रदराज नेताओं की चर्चा है। कांग्रेस के कई नेता जहां अपनी उम्र ज्यादा बताकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, वहीं बीजेपी में इसे लेकर ज्यादा ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में 60 से ज्यादा ऐसे दिग्गज टिकट मांग रहे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो 1.5 दर्जन की उम्र 80 पार कर गई है। इसमें से कई तो इस समय विधायक भी हैं या पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन अपनी सीट पर उनका जबरदस्त प्रभाव है। दोनों ही पार्टियों ने जो सर्वे कराया उसमें उनके नाम सबसे ऊपर है, लेकिन मामला उम्र को लेकर फंस रहा है। वैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। दावा कर रही है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हालात बनते दिख रहे हैं उससे दोनों ही दल बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था कि पार्टी में आधी हिस्सेदारी 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों की होगी, तो बीजेपी में एक अघोषित नीति बना दी गई है कि 75 पार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन राजस्थान चुनाव में दोनों ही दल मजबूर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पार्टियों के सर्वे ही बता रहे हैं कि अगर इनका टिकट काटा गया तो ये लोग बागी होकर मैदान में आ जाएंगे, तो फिर पार्टी उम्मीदवार जीत तो दूर उसके लिए दूसरे नंबर पर भी आना मुश्किल हो सकता है। हाल ही में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को साइड करने का असर बीजेपी देख चुकी है। 70 से ज्यादा नए उम्मीदवार उतारे गए थे, इसमें से ज्यादातर हार गया। अगर पार्टी बड़े नेताओं के टिकट काटती है तो इससे हार का डर रहता है। दोनों पार्टियों के आंतरिक सर्वे में उम्र ज्यादा होने के बावजूद नेता किसी अन्य प्रत्याशी या उनके बेटी के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से जीत रहे हैं। कांग्रेस की ओर से साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार राजस्थान चुनाव में उम्र बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई उम्रदराज नेता भी चुनाव जीतने की स्थिति में होगा तो उसे टिकट दिया जाएगा। बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर चलेगी। अगर कोई नेता सक्रिय नहीं है या उसकी एक्टिविटी कम है तो उसी का टिकट काटा जाएगा, लेकिन नेता सक्रिय है, उसके जीतने के चांस है तो फिर उसे ही टिकट दिया जाएगा। चुनाव में बस एक चीज देखी जाएगी कि जीत की क्षमता। अगर दावेदार चुनाव जीतने के हालत में है तो उसके लिए सभी नियम ताक पर रख दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।